साथियों नमस्कार, मैं उमाकांत यादव अपने चैनल द रूरल लेंस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुले मंच से ग्राम रोजगार सेवक साथियों के लिए मानदेय से संबंधित कुछ सकारात्मक बातें कही हैं। जिस ग्राम रोजगार सहायक जिंदाबाद। जो ग्राम रोजगार सहायक है भैया सुन लेना, तुम्हारी तनख्वाह सुनिश्चित है। और अफसर भैया ये ध्यान रख लेना कि गाड़ी माड़ी में ज्यादा खर्चा मत करना, पहले ये तनख्वाह बांट देना। अब 13,000 करोड़ का इंतजाम हमने कर दिया है, तो इनकी तनख्वाह में देर नहीं होनी चाहिए। हो या कुछ सकारात्मक हो, तो साथियों मैं खुद अपने चैनल में उनके इस वक्तव्य को शेयर करना चाहता हूं, तो आप उनके वक्तव्य को देखिए। डॉक्टर साहब ने बता दिया, मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ध्यान से आपका भाषण सुन रहा था। इसमें जो प्रशासनिक व्यय है अभी 6% था, 6%, अब वो बढ़ा के कर दिया है 9%। मतलब 1,51,282 करोड़ में से 13,000 करोड़ रुपए हमने निकाल दिए हैं इसके प्रशासनिक व्यय के लिए। इसमें रोजगार सहायक को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम रोजगार सहायक। जो ग्राम रोजगार सहायक है भैया सुन लेना, तुम्हारी तनख्वाह सुनिश्चित है। 6% से बढ़ा के 9% कर दिया है हमने। मैट हो, टेक्निकल स्टाफ हो, कोई चिंता मत करना, सबके लिए तनख्वाह की पूरी व्यवस्था कर दी है। और अफसर भैया ये ध्यान रख लेना कि गाड़ी माड़ी में ज्यादा खर्चा मत करना, पहले ये तनख्वाह बांट देना। अब 13,000 करोड़ का इंतजाम हमने कर दिया है, तो इनकी तनख्वाह में देर नहीं होनी चाहिए। मैं त्रिपुरा की बात नहीं कर रहा, कई राज्य में 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं देते बेचारे, तो परेशान रहते हैं। इसलिए अब उस परेशानी को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ग्राम रोजगार सहायक जिंदाबाद, मैट बहन भी जिंदाबाद। तुम्हारा भी रोजगार सुनिश्चित है और तनख्वाह समय पर सुनिश्चित करने का काम किया है। और अब ये भड़का रहे हैं, एसटी को नुकसान हो जाएगा, एससी को नुकसान हो जाएगा। एसटी, एससी, दिव्यांग, हमारी विधवा बहन, महिलाएं, इन सबको प्राथमिकता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। किसी को कोई घाटा नहीं होगा, सबका ध्यान इसमें रखा गया है। और एक बात और, कई बार ये बात आती थी, डॉक्टर साहब ने भी कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। अब तो डॉक्टर साहब आप मान गए कि बंगाली पूरी तरह से समझाऊं मैं आपको। उसमें जब आपने भी कहा है, मैं भी दोहरा रहा हूं कि ऐसा समय जो एग्रीकल्चर खेती के लिए पीक का टाइम होगा, उस समय कई बार खेती में भी रोजगार मिलता है। तो 100 से 125 दिन करते हुए ये अधिकार राज्य सरकार को दिया है कि जब खेती का काम पीक पे हो तो उस समय अधिकतम 60 दिन, वो टुकड़ों में हो सकते हैं। जो सीजन अलग अलग आते हैं उसमें 15 दिन 20 दिन करके 3 बार में भी कर सकते हैं। तो 60 दिन अधिकतम ये इस कानून के अंतर्गत, ये विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत काम बंद रहेगा, ताकि खेती बाड़ी का काम भी चल सके। तो किसानों की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय। किसान भी जिंदाबाद और मजदूर भी जिंदाबाद और खेती बाड़ी भी जिंदाबाद। ये सबका ध्यान रखने वाला कानून आया है और इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव गांव जाओ और ये सही बात गांव के भाई और बहनों को बताओ कि ये हमारा जो कानून है हमारे गांव की तस्वीर और गरीबों की तकदीर बदल के रख देगा।